you look at Sonakshi Sinha, जब उनकी ये मूवी Once Upon a Time in Mumbai दोबारा रिलीज हो रही थी, just a week after Shahrukh Khan's film Chennai Express, and her movie did not do as well, unfortunately. And उन्होंने कहा अगर 100 करोड़ का बिजनेस मूवी कर लेती तो उसमें कौन सी बड़ी बात है. I think it takes a lot of courage for a young heroine like Sonakshi Sinha to say that. अगर ज़ीरो फिगर इंडस्ट्री का नॉर्म था, तब रूल था, तो उन्होंने उसकी परवाह ना करते हुए इंडस्ट्री को रॉन्ग प्रूव किया. एंड शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट हीरोइंस टू हैव अचीव्ड सो मच सक्सेस, यू नो, एंड टू हैव गिवन सो मेनी हिट्स इन अ रो. Talking of the new crop, you've also got Parineeti Chopra. Most interesting reaction I've ever read, you know, from her is when somebody in the media asked her कि आपने और अर्जुन कपूर ने एक बार न्यू ईयर परफॉर्मेंस के लिए 15 लाख चार्ज किए थे, तो वो हंस के बोली सिर्फ 15 लाख, आई थिंक यू हैव योर इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, हमने तो बहुत ज़्यादा चार्ज किए. लाइकवाइज विद सोनम कपूर, वो अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करने में या किसी और के बारे में बात करने में कभी भी पीछे नहीं रहती हैं. उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मेरे पापा कहते हैं कि डू नॉट गेट स्ट्रेज होम, तो यू कैन इमेजिन, आई मीन प्रूफ बाओ, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कह सकती हैं किसी बॉयफ्रेंड के बारे में. करीना कपूर से बेहतर सलाह कौन दे सकता है. She has very frankly said it कि Katrina should have not really reacted in such a way. And जब दीपिका ने यही बात कही थी तो it didn't go down very well with Katrina. And this is just a vacation. तो या तो stardom छोड़ दो या फिर ऐसे चिल्लाओ मत and don't complain about the media. I mean बहुत सारे examples हैं जहाँ लोग काफ़ी gracefully accept कर लेते हैं. जब शाहरुख खान का सरोगेट बेबी अब्राम हॉस्पिटल में था तो सब जगह स्टोरीज आ रही थी. एंड द बेबी वाज इन क्रिटिकल केयर बिकॉज ही वाज स्टिल प्रीमेच्योर. ही टुक इट स्पोर्टिंगली एंड देन ही इशूड अ वेरी नाइस स्टेटमेंट इन द मीडिया एंड ही सेड, यू नो, शेयर आवर हैप्पीनेस, यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, एंड ही हैंडल्ड इट रियली वेल. दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और परिणीति चोपड़ा हैं शरारती, लेकिन इसके लिए उन्हें सजा नहीं बल्कि शाबाशी है मिलती. करीना कपूर हो रही हैं भाई रणबीर कपूर को लेकर पॉजिटिव और दे रही हैं कटरीना कैफ को सलाह. All this and more on today's Page 3. So let's get started. दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, परिणीति चोपड़ा, ये हैं बी टाउन के यंग ब्रिगेड, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बनाई है अपनी एक खास पहचान और साथ ही अपने बिंदास अंदाज से छोड़ी है लोगों के मन में अपनी छाप. तो क्या बनाता है इन्हें सो हॉट एंड हैपनिंग? शायद इनका कैरेट डैम एटीट्यूड बनाता है इन्हें पॉपुलर. आज दीपिका है द टॉप मोस्ट हीरोइन. ऑडियंस इन्हें पसंद कर रहे हैं और बड़े प्रोड्यूसर्स इन्हें अपनी फिल्म में साइन कर रहे हैं. पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल, दीपिका कम्स अक्रॉस एज अ कॉन्फिडेंट गर्ल. रणबीर कपूर के नाम का टैटू फ्लॉन्ट करने से लेकर लव बाइट को फ्लैश करने तक दीपिका का हर अंदाज रहा है बेझिझक. रणबीर कपूर हो या रणवीर सिंह, अपने बॉयफ्रेंड्स का हाथ थामकर पब्लिक के सामने भी वो आई हैं बेधड़क. जहां कई एक्ट्रेसेस कंट्रोवर्शियल सवाल पर देती हैं डिप्लोमेटिक आंसर्स, वहीं दीपिका यकीन रखती हैं ओपनली बात करने में. यही नहीं, अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर की करंट फ्लेम कटरीना के मीडिया से नाराजगी वाले रिएक्शन पर भी दीपिका स्टेटमेंट देने में भी नहीं कतराई. सोनम कपूर too is never behind in speaking her mind out. किसी टॉक शो में अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर टॉन्ट करना हो या अपने पहले डायरेक्टर पर कमेंट करना, सोनम एक गुडी इमेज बनाए रखने की फिक्र किए बगैर बोलती है जो वो चाहती हैं. अपनी लाइफ में आए बॉयज को टारगेट करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया था कि उनके डैड उनसे कहते थे that she used to get strays at home. शायद उनकी बातें कुछ लोगों को नाराज कर दें, फिर भी सोनम अपने दिल की बात जुबान पर लाती हैं. जहां एक्ट्रेसेस अल्ट्रा ग्लैम दिखने और आवर ग्लास फिगर पाने में कंसंट्रेट करती हैं, वहीं सोनाक्षी सिन्हा और परिणीति चोपड़ा अपने टैलेंट से अपनी तगड़ी पहचान बनाने में यकीन रखती हैं. They have almost proved it wrong that only sexy bodies can sizzle on screen. सोनाक्षी हिट के बाद हिट दे रही हैं और परिणीति भी अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत रही हैं. मीडिया से इंटरैक्ट करते वक्त भी ये गर्ल्स देती हैं कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स एंड they do not try to be politically correct. अंजलि सिंह for Page 3 Zoom.
क्या outspoken B-town girls हैं sexier and more popular? Let's hear what a Bollywood expert and page 3 pioneer Simi Chandok has to say today on Party Shati. Simi, welcome to the show. Hi Supreet. क्या ये सच है कि जो बॉलीवुड की बिंदास बेब्स हैं वो है ज्यादा पॉपुलर? कुछ हद तक ये सच हो सकता है सुप्रीत, बिकॉज आज अगर देख रहे हो तो वही लड़कियां सक्सेसफुल हैं जो आउटस्पोकन हैं, जो बहुत ही बिंदास एटीट्यूड रखती हैं लाइफ में एंड अपने प्रोफेशन में भी, एंड जो बोरिंग हैं, जो डिप्लोमेटिक हैं, दे आर ऑलवेज वॉचिंग देमसेल्व्स इन पब्लिक एंड द मीडिया, दे आर काइंड ऑफ somewhere mediocre with their success. So it's perhaps true what you're saying. Is that the kind of no media shy attitude? Is that what we're talking about? No media shy attitude, no give a damn about Bollywood and image, and yes, I think that's kind of working. If you look at Sonakshi Sinha, I think she's controversy free, so she's not really controversial, but she doesn't care about what people have to say, and उन्हें ये परवाह नहीं है कि I have to conform to the rules. तो अगर zero figure इंडस्ट्री का नॉर्म था, तब रूल था, तो उन्होंने उसकी परवाह ना करते हुए इंडस्ट्री को रॉन्ग प्रूव किया, and she's one of the youngest heroines to have achieved so much success, you know, and to have given so many hits in a row. But उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मे बी अब मैं इतने मिडिल एज हीरोज़ के साथ वर्क कर रही हूँ, probably I should plan and start working with only younger heroes ताकि मैं अपनी करियर की लाइफ बढ़ा सकूँ. She kept doing movies wherever her heart felt is the right script, and अभी तक तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं. तो whether it's been very few link-ups that have been reported as rumors or whatever, but उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह उन्हें हैंडल किया है, and only once you've seen her being outspoken, and it's been very interesting. जब उनकी ये मूवी Once Upon a Time in मुंबई दोबारा रिलीज हो रही थी, just a week after Shahrukh Khan's film Chennai Express, and her movie did not do as well, unfortunately. And उन्होंने कहा अगर 100 crore का बिजनेस मूवी कर लेती तो उसमें कौन सी बड़ी बात है. So I think it takes a lot of courage for a young heroine like Sonakshi Sinha to say that, because most heroines are only trying to please somebody as big as Shah Rukh Khan. So it does take a lot of courage to make a comment like that. And I still think that there's nothing controversial about that, but it's gutsy to say that. So there you go again. She's not controversial, but she is gutsy at the same time. Talking of the new crop, you've also got Parineeti Chopra. I think it's the same qualities that she shares with Sonakshi Sinha. वो भी आज तक हमेशा ढकी कजी हुई आई हैं, similar kind of roles वो करती हैं, and वो भी zero figure के लिए नहीं aspire करती हैं. And she herself has said कि अभी तक मैं हमेशा covered रही हूँ. That doesn't mean कि I am not sexy. एक बार मैं अपना sex quotient दिखाऊंगी स्क्रीन पर. And also I think वो अपनी गलतियों को मान लेती हैं बहुत जल्द. जब उन पर मीडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो प्रियंका चोपड़ा का नाम काफ़ी बार यूज़ करती हैं, उन्होंने बहुत जल्द अपनी इंटरव्यू में कह दिया था कि वो बिना सोचे समझे बात कर देती हैं और नेक्स्ट टाइम वो इस बात का ध्यान रखेंगी. एंड देन अगेन आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिएक्शन आई हैव एवर रेड, यू नो, फ्रॉम हर is when somebody in the media asked her कि आपने और अर्जुन कपूर ने एक बार न्यू ईयर परफॉर्मेंस के लिए 15 लाख चार्ज किए थे, तो वो हंस के बोली सिर्फ 15 लाख, आई थिंक यू हैव योर इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, हमने तो बहुत ज़्यादा चार्ज किए. और यहाँ बड़े बड़े स्टार्स डरते हैं अपना कोई भी अमाउंट कोट करने में, एंड हियर वाज परिणीति चोपड़ा जस्ट 2 films old and she was talking like this. So I think it's this whole chulbula-pun about her that you really like, and likewise with Sonam Kapoor. I think Sonam Kapoor is very thin and वो काफ़ी sexily dress करती हैं, but वो फिर भी कहती हैं कि I do not have the sexy body to carry off a bikini, and वो अपने boyfriends के बारे में बात करने में या किसी और के बारे में बात करने में कभी भी पीछे नहीं रहती हैं. She just talks candidly about everybody that she feels like. उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मेरे पापा कहते हैं कि do not get strays home, तो you can imagine, I mean, proof बाव इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कह सकती हैं किसी बॉयफ्रेंड के बारे में. एंड यही क्वालिटीज़ हैं इनके बारे में जो अगर ये अपने बॉडी को ना भी दिखाएं, इनकी जो ये कैंडिडनेस है, इनकी ये जो आउटस्पोकननेस है, इनकी जो ऑनेस्टी है, लाइक आई गिव अ डैम अबाउट एनीबडी, is what makes them so sexy and desirable. Well, there's one actress who's sexy as well as very outspoken, and that's Deepika Padukone. Yes, of course, वो सेक्सी हैं, बट यहाँ पर मत भूले कि बाकी सारी हीरोइंस भी सेक्सी हैं एंड वो काफ़ी एक्सपोज करती हैं, बट वो बहुत डिप्लोमेटिक हैं एंड दैट्स वाई दे आर नॉट अहेड इन द रेस. सो दीपिका अपने बहुत सारी राइवल्स को पीछे छोड़ के बैठी हुई हैं क्योंकि उनकी राइवल्स बहुत डिप्लोमेटिक गेम्स खेलती रहती हैं, बट दीपिका तो बहुत ही ब्लंट और ऑनेस्ट हैं. जैसे हमने अभी एपिसोड में दिखाया है ना, उन्होंने कभी अपना टैटू छुपाया है,
और अगर रणवीर सिंह के साथ उनकी किसिंग की पिक्चर्स आई हैं दुबई में, यहाँ पर मीडिया में, तो उन्होंने उसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अगर उनसे कुछ कटरीना के बारे में पूछा जाता है, वो उसका भी रिएक्शन दे देती हैं एकदम कूल होकर। और अगर कुछ आता है कि रणबीर कपूर ने उन्हें किस किया है, तो वो ना डिनायल देती हैं ना एडमिट करती हैं। सो शी इज़ सो कूल अबाउट एवरीथिंग। And the best part is that after achieving so much of super success, she hasn't changed. उनके behavior में, उनके attitude में कहीं भी कोई बदलाव नहीं आया है, and she's completely professional. So I think these are very attractive attributes that a human being can have, and that's what makes them all very sexy. So you know, kapade utaro na utaro, it's all about being honest and outspoken that makes people desirable and attractive. Well, Simi, that's exactly what makes you desirable on this show. Well, thank you, Supreet. Is diplomacy boring? Does it pay to speak frankly? Do you agree with Simi Chandok? You can write to us by following us on Twitter @ZoomTV #page3.